मैं अनुज कुमार अवस्थी, आचार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज लखीमपुर खीरी। आज हम लोग समाकलन के बारे में सीखेंगे। समाकलन अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया है। समाकलन अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया है। अवकलन हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। तो समाकलन क्या है? अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया है। जैसे d/dx fx इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स। कोई एफ एक्स फंक्शन है एक्स का, उसका जो डिफरेंशिएशन है वो एफ एक्स है, कैपिटल एफ एक्स। तो अगर हम समाकलन निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू एफ एक्स। ये व्युत्क्रम प्रक्रिया है। अगर हम जो भी अवकलन है उसका अगर हम समाकलन निकालेंगे तो आपको पहले वाला फंक्शन मिल जाएगा। और इसमें सी जोड़ते हैं। सी जोड़ते हैं, क्यों सी जोड़ते हैं इसके बारे में थोड़ा समझ लें। सी क्यों जोड़ते हैं? अवकलन हम लोग पढ़ चुके हैं। अवकलन में से किसी भी फंक्शन का आपको अवकलन करना होता था। जैसे कि हम एक दो एग्जांपल बात करते हैं और हमको पता चलेगा कि हम कांस्टेंट क्यों जोड़ते हैं ऐसे प्रश्नों में। जैसे x² + 3, इसका आपको अवकलन करना है। तो जब आप अवकलन करेंगे तो 2x + 0 आएगा। 2x आया। तो ये जो 3 है, ये 3 आपका 0 हो गया, कांस्टेंट 0 हो जाता है। आपको पता है अवकलन के बारे में, आप पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में। तो जो ये 3 है, अब अगर आप इसका समाकलन करेंगे तो फिर आपको 3 नहीं मिलने वाला, तो कांस्टेंट नहीं मिलता है, इसलिए हम सी ऐड करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमको पता है d/dx sin x cos x, हम लोगों ने पढ़े हो इसको, इस फार्मूला अवकलन के चैप्टर में। d/dx sin x cos x, इसका sin x का अवकलन cos x होता है, ठीक है। अब हम d/dx sin x + c का करें, इसका भी cos x + 0 यानी cos x ही हुआ। तो इन दोनों स्थितियों में क्या हुआ? समाकलन तो एक ही है, अर्थात जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, समाकलन करेंगे cos x का, तो फिर हम क्या लिखें? sin x लिखें कि sin x + c लिखें। तो इसी दुविधा से बचने के लिए, इसी समस्या से बचने के लिए हम जब भी समाकलन करते हैं तो एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं, एक c जोड़ देते हैं। इसी समस्या से बचने के लिए हम कांस्टेंट जोड़ते हैं, c जोड़ते हैं। जब भी हम अवकलन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अवकलन क्या है? संक्षिप्तीकरण है, छोटा करती है। कोई किसी भी फंक्शन का जब आप अवकलन करते हैं तो छोटा मान आता है। जैसे हमने x² + 3 का किया तो 2x आया, sin x + c का किया तो cos x आया। लेकिन जब आप समाकलन करते हैं तो फिर वो क्या करती है? बढ़ा देती है मान को, जो फंक्शन है वो बढ़ जाता है, उसका मान अधिक। अब हम लोग इसके फार्मूलों के बारे में सीखेंगे, फार्मूले पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग अवकलन के फार्मूले जानते हैं, कोई विशेष फार्मूला, जितने भी अवकलन के फार्मूले हैं उन्हीं को हम उल्टा कर देते हैं तो वो समाकलन के फार्मूले बनते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है d/dx x⁴n, तो फार्मूला बनता है nx⁴n-1। इसी प्रकार अगर हम इसका फार्मूला बनाते हैं, समाकलन का बनाते हैं, तो x⁴n dx इज इक्वल टू xn+1/n+1। c सब में जोड़ना ही होता है, c तो कांस्टेंट है और सब में जुड़ेगा। और n इज नॉट इक्वल टू -1। n इज नॉट इक्वल टू -1। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहां पे कॉन्सेप्ट समझने वाली चीज है, तो समझ लीजिएगा। n का मान माइनस में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर n का मान यहां पर फार्मूले माइनस में डाल देंगे तो अपॉन में 0 आ जाएगा। और मैथमेटिक्स का आपको पता है कॉन्सेप्ट है, किसी भी नंबर को, किसी भी वेरिएबल को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इन्फिनिटी आ जाएगा। इसलिए n का मान -1 नहीं आएगा। ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि n x⁴n-1 है तो इसका समाकलन नहीं किया जा सकता। इसका समाकलन बिल्कुल किया जा सकता है, इसको अभी हम पढ़ेंगे भी, फार्मूले के रूप में भी पढ़ेंगे। इसका समाकलन बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन यहां पर अगर इस फार्मूले, अगर x⁻−1 है तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। ये फार्मूला क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अपान में -1 आ जाएगा, इसलिए यह फार्मूला हम नहीं लगाते। जो भी फार्मूला हम अवकलन का पढ़ेंगे, ठीक उससे ही हम समाकलन का फार्मूला निकाल लेंगे, तो हमको आसानी रहेगी। चूंकि अवकलन हम पढ़ चुके हैं, हमें इसके फार्मूले तैयार होंगे, तो उसी प्रकार हम उसको आगे निकाल लेंगे। d/dx x इज इक्वल टू 1।
आपको पता है जब हम डिफरेंशिएट करते हैं x का तो उसकी वैल्यू 1 आती है। इसी से अगर हम समाकलन का बनाएंगे तो जो 1 का आप करेंगे तो x आएगा। 1 का करेंगे, 1 का समाकलन करेंगे तो उसका मान x आएगा। 1 का क्या आएगा? x आएगा। इसी प्रकार आगे देखते हैं, d अपॉन dx 1 अपॉन x, d अपॉन dx एक मिनट, d अपॉन dx log x इज इक्वल टू 1 अपॉन x, d अपॉन dx log x इज इक्वल टू 1 अपॉन x, d अपॉन dx log x 1 अपॉन x। log x का जो अवकलन होता है वो 1 अपॉन x होता है। तो समाकलन क्या है? व्युत्क्रम प्रक्रिया है। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू log x। देखिए अब वो चीज क्लियर हुई आपकी जो पहले वाले फार्मूले में थी कि n इज इक्वल टू माइनस, अगर n इज इक्वल टू -1 है तो ऐसी स्थिति में ये फार्मूला लगेगा log x, वो फार्मूला नहीं लग सकता क्योंकि अपॉन में 0 आ जाए, इसलिए वो फार्मूला था। अब यहां 1 अपॉन x है तो 1 अपॉन x का मतलब क्या हुआ? x टू पावर -1। भाई 1 अपॉन x का मतलब तो यही हुआ कि x टू पावर -1। एक चीज और है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिएगा कि x जो होता है सदैव मॉड में लिखा जाता है। log के साथ x जो है log मॉड x होगा और यहां पर भी मॉड x होगा। क्या होगा आपको बता रहा हूं, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है और इनको क्लियर करते चलेंगे। मॉड x इसलिए होता है क्योंकि किसी भी निगेटिव नंबर का आप लॉग नहीं निकाल सकते। लॉग सदैव क्या होता है? पॉजिटिव नंबर का ही निकाला जाता है, इसलिए x मॉड है। मॉड का मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होगी x की। भाई x मॉड है अर्थात x की कोई भी वैल्यू है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव रहेगा, मॉड लगा हुआ है, इसलिए सदैव मॉड लगाते हैं। d अपॉन dx log मॉड x इज इक्वल टू 1 अपॉन x, और इसका जो फार्मूला हम देखेंगे इंटीग्रेशन में तो 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू log मॉड x प्लस c, log मॉड x प्लस c। आगे देखते हैं, d अपॉन dx e टू पावर x इज इक्वल टू x। e टू पावर x का जब अवकलन निकालते हैं तो e टू पावर x ही आता है। तो इसको अगर हम समाकलन करेंगे तो सेम कंडीशन है, यहां पर भी आपका क्या आएगा? वही आएगा, e टू पावर x dx इज इक्वल टू e टू पावर x प्लस c। देखते हैं d अपॉन dx। हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले देख लेते हैं, त्रिकोणमिति के फार्मूले देखते हैं कि साइन x इज इक्वल टू कॉस x होता है। d अपॉन dx साइन x इज इक्वल टू कॉस x होता है। तो कॉस x का आप जब फार्मूला लिखेंगे निकालेंगे तो कॉस x dx इज इक्वल टू साइन x प्लस c, साइन x प्लस c। साइन x का निकालेंगे, अवकलन करेंगे तो cos x आएगा। तो चूंकि समाकलन हम लोग बात कर चुके हैं कि व्युत्क्रम प्रक्रिया है अवकलन की, तो जब हम cos x का समाकलन करेंगे तो फिर sin x आएगा प्लस c। इसी प्रकार d अपॉन dx cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x। cos x का जब आप अवकलन करते हैं तो माइनस साइन x आता है, इसलिए जब हम इसका जब हम साइन x का cos x होता है और cos x का माइनस साइन x होता है, तो जब हम साइन x का करेंगे साइन x dx इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस c। साइन x का जब आप समाकलन करेंगे तो माइनस cos x प्लस c, भाई माइनस इधर आ जाएगा, इसका समाकलन साइन x का cos x हो जाएगा, तो साइन x dx इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस c। अगला देखते हैं d अपॉन dx tan x dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x। tan x का जो अवकलन है, जो डिफरेंशिएशन है, वो सेक स्क्वायर x आया है। तो जब सेक स्क्वायर x का आप समाकलन करेंगे तो tan x आएगा। व्युत्क्रम प्रक्रिया है, हम लोग बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं। tan x d अपॉन dx tan x इक्वल टू सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू tan x प्लस c। d अपॉन dx cot x, cot x का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, माइनस कोसेक स्क्वायर x। cot x का जो अवकलन होता है वो माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, इसलिए जब हम कोसेक स्क्वायर x का निकालेंगे तो माइनस cot x प्लस c। cot x का क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, और जब हम कोसेक स्क्वायर x का निकालेंगे तो माइनस cot x प्लस c होगा।
इनको हम रेस करते हैं और आगे फार्मूले देखते हैं। डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स डी एक्स सेक एक्स इज इक्वल टू, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो इसका जब हम समाकलन निकालेंगे यहां, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका समाकलन हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स प्लस सी। जब हम सेक एक्स का, भाई सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जब आप समाकलन निकालेंगे तो सेक एक्स प्लस सी आएगा। इसी प्रकार कोसेक एक्स, कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का होगा माइनस कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसका जब आप समाकलन का फार्मूला होगा तो माइनस, तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, एक मिनट, डीएक्स इसको थोड़ा डिलीट करके इधर बढ़ा के लिख देते हैं, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो इसका जब फार्मूला बनेगा तो बनेगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स, तो ये बनेगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका फार्मूला और माइनस का होगा, तो इसका कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स बराबर माइनस कोसेक एक्स। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखो ट्रिग्नोमेट्री के 6 फार्मूले हैं साइन का, तो एक 3 में माइनस होता है 3 में प्लस होता है, तो किस में आता है ध्यान रखना है कि जब हमें अवकलन के फार्मूले याद है मान लिया, तो जिसमें को लगता है जैसे कॉस कॉट कोसेक, कॉस कॉट और कोसेक, इन 3 के फार्मूले जब अवकलन होता है तो माइनस आता है, तो फिर जब समाकलन करेंगे उल्टा प्रक्रिया करेंगे तो उसमें माइनस आएगा। तो इससे आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब हम समाकलन की बात करेंगे, समाकलन इसका निकालेंगे, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो लिखना ही है कि समाकलन चल रहा है, कांस्टेंट सम में जुड़ता है। तो साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन निकालेंगे, साइन इनवर्स एक्स आएगा प्लस सी, डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको जब आप निकालेंगे तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स प्लस सी, या कह लीजिए 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस कॉस इनवर्स, दोनों सही है, चाहे तो माइनस यहां रखिए और चाहे तो इसको इक्वल अगर आपको कॉस में लिखना है तो माइनस आप यहां भी लगा सकते हैं, दोनों फार्मूले सही हैं, जैसा भी फार्मूला सूत्र क्वेश्चन में लगेगा उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका जब हम समाकलन निकालेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी प्रकार सेक स्क्वायर एक्स का डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका जब आप समाकलन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स
इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी प्रकार जब हम कोसेक स्क्वायर का करेंगे, कोसेक इनवर्स एक्स का करेंगे तो आएगा -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, इसका x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। देखिए एक आपका फार्मूला छूट गया, कौन सा छूट गया? साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, टेन इनवर्स एक्स हो गया, सेक इनवर्स एक्स हो गया, कोसेक इनवर्स एक्स हो गया, कॉट इनवर्स एक्स छूट गया। तो कॉट इनवर्स एक्स नीचे लिख लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका समाकलन आएगा 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ध्यान रखना है माइनस यहां पर भी हो तब भी सही से -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डीएक्स का निकालना तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स का बात वही है, या कह दिए इसका आएगा तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स आएगा। ये आपके इनवर्स वाले फार्मूले हो गए, इनवर्स वाले फार्मूले हो गए। इसके बाद हम लोग इससे संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। कुछ प्रश्नों को हमने जो फार्मूले पढ़े, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा समाकलन, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न है x⁸ dx, दूसरा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dx, तीसरा है सेक स्क्वायर जेड dx और चौथा है 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर dx। एक एक प्रश्न को लेकर के हम हल करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। देखो अभी हमने बहुत से फार्मूले पढ़े हैं, उन फार्मूलों से इन्हीं से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। एक फार्मूला अभी आपने पढ़ा था, सूत्र है x⁴n, इधर लिखे ले रहा हूं, x⁴n dx इज इक्वल टू xn n + 1 + c। ये फार्मूला था, इसी फार्मूले को हम इस प्रश्न में लगाते हैं। x की पावर n था, यहां पर 8 है, यानी n बराबर 8 है, तो जो भी फार्मूला लगेगा x की पावर 8 + 1 अपॉन 8 + 1 और प्लस c तो आपको जोड़ना ही है, वो आपको समाकलन के हर प्रश्न में जोड़ना रहता है। जो भी अनिश्चित समाकलन है, निश्चित समाकलन आगे हम पढ़ेंगे जब, तब उसमें c नहीं जुड़ता, क्यों नहीं जुड़ता तब उसको बताया जाएगा। फिलहाल अनिश्चित समाकलन है, उसमें सब में जुड़ेगा। x⁴8 dx तो 8 + 1 और अपॉन 8 + 1, फार्मूला होता है x घात n + 1 अपॉन n + 1, तो यहाँ पर 8 है, 8 + 1 8 + 1 x 9 अपॉन 9 + c। ये पहला प्रश्न आपका लग गया। x की घात 8 dx लिखा हुआ था, तो हमने n बराबर 8 है, तो x की घात 8 + 1 अपॉन 8 + 1 + c, तो ये आपका आ गया x⁴9 अपॉन 9 + c। ठीक, पहला प्रश्न हम लोगों ने लगा लिया। दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dy। dx नहीं होगा, y करेंगे तो y के सापेक्ष dy आएगा। ठीक, इसके लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। यहां पर क्या है, x है, यहां पर क्या है, y है, तो y हो जाएगा साइन इनवर्स y प्लस c। ये फार्मूला है, सूत्र है। ठीक भाई, फार्मूला होता था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस c। यहां पर x की जगह y है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, z हो सकता है, तो z यहां लिख देते हैं, जो भी हो सकता है। तो यहां पर x है, यहां y है, तो साइन इनवर्स y प्लस c हो गया। दूसरा प्रश्न भी आपका सॉल्व हो गया। तीसरा प्रश्न देखते हैं। सेक स्क्वायर जेड dx, सिंपल फार्मूला है, सीधे आपको अभी बताया था कि tan x का जब हम अवकलन करते थे तो सेक स्क्वायर x आता था। tan x का अवकलन क्या आता था, सेक स्क्वायर x आता था, तो सेक स्क्वायर z का जब हम अवकलन करेंगे तो tan आएगा, और चूंकि यहां z है तो z लगेगा, तो z होगा। अब हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx, 1 अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx, ये है आपका क्वेश्चन।
इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको अगर हम उसको करें तो कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू, चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे 1 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए 1 क्या होता है, हम लोग सर्वसमीका पढ़े पिछली कक्षाओं में, 10th में आपने पढ़ी होगी। 3 सर्वसमीकाएं होती हैं, एक होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, दूसरी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और तीसरी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। तो पहली वाली जो सर्वसमीका होती है क्या होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहां पर हम 1 की जगह पर लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसको अलग अलग करते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, प्लस इसको अलग अलग किया ना तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये कट गया आपका, कॉस स्क्वायर एक्स भी कट गया, तो 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर क्या आया, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर आया सेक स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या आया, कोसेक स्क्वायर एक्स आया, और डीएक्स, यहां पर भी डीएक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का आपको पता है, हमने फार्मूला पढ़ा है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स। हमने बताया था को जहां लगेगा जैसे कि तो माइनस आएगा, तो कोसेक स्क्वायर का क्या होता है माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स और प्लस। तो ये प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। एक बार और हम इसको समझ लेते हैं, अच्छा प्रश्न है। इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। 1 क्या, 1 को हमने पहली सर्वसमीका हम लोगों ने पढ़ी है 10th क्लास में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमने 1 की जगह पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कर लिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कर लिया अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कर लिया डीएक्स। इसको अलग अलग किया तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। साइन स्क्वायर एक्स कट गया, ऐसे ही कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है tan x होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है cot x होता है, कांस्टेंट सी सब में जुड़ता है। ये आपका प्रश्न लग गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6, इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx। cos 2x का फार्मूला होता है, हम लोगों ने त्रिकोणमिति में पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। तो cos 2x इज इक्वल टू, एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हम लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स। क्यों करते हैं फार्मूला, क्यों लिखते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आप इसको कोई फार्मूला भी आपने नहीं पढ़ा है, जब हम इसको सरल करेंगे तोड़ेंगे उसके बाद ये फार्मूला बनेगा और तब हम इसका समाकलन करेंगे। 1 वरना आपको पता है पहली सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। हम पहले इसकी जगह पे लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का भी फार्मूला होता है साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। cos 2x का फार्मूला हमने cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा, 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और साइन 2x का हुआ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बीजेड का है, छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां पर cos x प्लस साइन एक्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन, एक फार्मूला ये भी है
कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ए है ये बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। ये क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यहां पर अंडर रूट लगा हुआ, स्क्वायर लगा तो अंडर रूट हट जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। आपको पता है अंश में भी भाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिखें या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखें, एक ही बात है, ये आपका कैंसिल हो गया। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक ही बात होती है, तो ये आपका कैंसिल हो गया। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स, अलग अलग करता हूं, कॉस एक्स डीएक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स, कॉस एक्स डीएक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स। कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स। इधर देखो लगाते हैं, आगे डिलीट करता हूं इसको। कॉस एक्स का क्या होता है? साइन एक्स होता है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, और साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस। कॉस एक्स का क्या होता है? साइन एक्स होता है। साइन एक्स का क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, तो ये प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। एक बार फिर हम लोग इसको समझते हैं। 6 इंटीग्रेशन कॉस 2x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx। कॉस 2x का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। भाई 1 का क्या है? 1 सरसम का होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो 1 किसका पर हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन 2x का भी फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर ए है साइन एक्स, बी स्क्वायर बी है कॉस एक्स, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखें तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यहां पर स्क्वायर भी लगाए अंडर रूट भी लगाए, तो स्क्वायर अंडर हट जाएगा। भाई अंडर रूट का मतलब वर्गमूल होता है, तो स्क्वायर का वर्गमूल करोगे तो वो संख्या आ जाएगी। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आया। अब कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल होता है। भाई योग जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसलिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक ही चीज है, ये कैंसिल हो जाएगा और कॉस एक्स इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स आएगा। इसको हम अलग अलग करते हैं, इंटीग्रेशन इक्वल टू cos x dx माइनस साइन x dx। cos x का जो समाकलन होता है वो sin x होता है और sin x का समाकलन माइनस cos x होता है। यहां पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस cos x हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा।